कहते हैं कि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। यह कहानी एक ऐसी अभिनेता की है जिसे पूरी दुनिया भारत कुमार के नाम से जानती है, और एक ऐसी अदाकारा की जिसकी आंखों में हजार कहानियां बसती थीं। वह अपनी अपनी दुनिया के सितारे थे, लेकिन जब उनकी राहें टकराईं तो वक्त जैसे ठहर गया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह शोहरत, मोहब्बत और वक्त के बीच की जंग है। एक जंग जिसमें ना कोई जीता और ना ही कोई हारा। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब पर्दे पर रंग कम थे लेकिन एहसास बहुत गहरे होते थे और दिल की धड़कनें फिल्मों के गीतों में सुनाई देती थी। यह है मनोज कुमार और शशिकला की अधूरी मोहब्बत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई और अधूरी प्रेम कहानी। सन 1937 की ठंडी सुबह पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मध्यवर्गीय पंजाबी परिवार में जन्म हुआ हरि किशन गिरी गोस्वामी का। यह वही बच्चा था जो आगे चलकर पूरे भारत में मनोज कुमार के नाम से मशहूर हुआ। पिता एक साधारण कर्मचारी और माँ एक गृहिणी थी, जिनके लिए शिक्षा और संस्कार सबसे ऊपर होते थे। बचपन में ही देश के बंटवारे का दर्द उन्होंने अपने परिवार के साथ झेला। सब 1947 में पूरा परिवार शरणार्थी बनकर दिल्ली आ गया। बंटवारे के उस दौर में जहां हर तरफ अनिश्चितता और डर था, वहां छोटे हरि किशन ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि जिंदगी में संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। दिल्ली में आकर उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनके मन में फिल्मों के प्रति एक अजीब सी दीवानगी थी। स्कूल के दिनों में भी दिलीप कुमार और अशोक कुमार और राज कपूर की फिल्में देखकर घंटों उनके संवाद याद करते रहते थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नागपुर में 1932 में जन्म ले चुकी थी शशिकला ओम प्रकाश साइगल, जिनका बचपन पूरी तरीके से अलग माहौल में बीता। एक बड़े लेकिन आर्थिक रूप से साधारण परिवार में जन्मी शशिकला के घर में 6 भाई बहन थे। बचपन से ही उनकी आवाज मीठी, चेहरा आकर्षक और आंखों में अजीब सी चमक थी। मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वह हमेशा ही पहले इनाम जीतती थी, लेकिन किस्मत ने उनके परिवार के लिए एक कठिन मोड़ रखा था। पिता बिजनेस अचानक में उनका घाटा हुआ और पूरा परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। शशिकला के पिता मुंबई आ गए नौकरी की तलाश में, लेकिन वहां स्थायी काम न मिलने की वजह से उन्होंने फिल्मों में शशिकला के लिए छोटे मोटे रोल ढूंढने शुरू कर दिए और महज 6-7 साल की उम्र में ही शशिकला ने कुछ विज्ञापनों और फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह भले ही स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए दिखती, लेकिन उनकी मासूमियत और मुस्कान दर्शकों को जरूर खींच लेती। इधर दिल्ली में मनोज कुमार की कहानी भी आगे बढ़ रही थी। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के दौरान उन्होंने नाटकों में भी हिस्सा लेना जारी रखा। उनकी गहरी आवाज और संवाद बोलने का अंदाज दर्शकों को खींच लेता था। दोस्तों ने उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी, लेकिन उस समय यह सपना बहुत दूर लगता था। मनोज का परिवार चाहता था कि वो सरकारी नौकरी करें, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं स्क्रीन पर आने का सपना जरूर चल रहा था। 1950 के दशक के आखिरी में जब मनोज कुमार ने फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया, तब उनके पास सिर्फ हिम्मत और आत्मविश्वास था। बिना किसी गॉडफादर के वह मुंबई पहुंचे। यह वही मुंबई थी जहां शशिकला पहले से छोटे मोटे रोल्स में नजर आ रही थी और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। शशिकला की जिंदगी में उस समय एक बदलाव आया। उन्होंने 1950 के शुरुआती सालों में दाग और पगड़ी जैसी फिल्मों में छोटे किरदार किए। 1953 में राज कपूर की फिल्म आवारा में भी वह छोटे रोल में नजर आए, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। लेकिन अभी भी वह लीड हीरोइन नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल्स तक सीमित थी। मनोज कुमार ने अपनी पहली फिल्म फैशन 1957 से इंडस्ट्री में एंट्री ली।
हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन उनके लुक्स और एक्टिंग को नोटिस किया गया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में इंडस्ट्री में सुनने लगे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। 1950 के अंत तक और 1960 के शुरुआती साल बॉलीवुड के लिए रोमांटिक फिल्मों का स्वर्ण युग था और इसी दौरान मनोज कुमार ने हरियाली और रास्ता 1962 में जैसी फिल्में बनाई और अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया, जबकि शशि कला ने गुमराह और अनुपमा जैसी फिल्मों में दमदार सपोर्टिंग रोल से लोगों के दिलों को जीतना शुरू कर दिया। इसी दौर में उनकी पहली मुलाकात हुई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, जहां मनोज कुमार एक गाने की रिहर्सल कर रहे थे और शशि कला पास ही बैठकर अपनी डायलॉग डिलीवरी प्रैक्टिस कर रही थी। पहली मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए खास हो चुके थे। मनोज को शशि कला के साथ गे और प्रोफेशनलिज्म पसंद आ गया और शशि कला को मनोज का शांत लेकिन गहरा स्वभाव। यह तो बस शुरुआत थी, आगे की कहानी में यही मुलाकात एक रिश्ते में बदलने वाली थी, जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते मनोज कुमार और शशि कला कई बार सेट पर आमने सामने आए और मुलाकातें शुरू हुई। इन्हीं दिनों एक फिल्म के आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों को लंबा समय साथ बिताने को मिला। शूटिंग पहाड़ी इलाके में, जहां ना तो ज्यादा लोग और ना ही ज्यादा मनोरंजन था। खाली समय में दोनों एक साथ बैठकर बातें करते, चाय पीते और फिल्मों वाली जिंदगी की बातें शेयर करते। यहीं से उनकी दोस्ती गहरी होती गई। मनोज कुमार ने महसूस किया कि शशि कला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार और संवेदनशील भी है, लेकिन इंडस्ट्री में अफवाहें जल्दी फैलने लगी। उनकी बढ़ती नजदीकियों पर लोगों की नजर पड़ने लगी। कुछ ने इसे महज दोस्ती कहा और कुछ ने इसे रोमांस का नाम दिया। मनोज और शशि कला दोनों ही अपने करियर के पीक पर थे, इसलिए उन्होंने कभी खुलकर इसे स्वीकार नहीं किया। इस दौरान मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम और उपकार की तैयारी में लग गए, जो बाद में उनकी पहचान बनेंगी। शशि कला भी आशा, अनुपमा और विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्मों में अपने किरदारों से साफ छोड़ रही थी, लेकिन काम के बीच में दोनों की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती गई। 1960 में जब बॉलीवुड के लिए सुनहरा समय था, स्टूडियो की रौनक बड़े बड़े सेट पर थी और फिल्मों की शूटिंग में गाने गूंजते थे। इसी माहौल में मनोज और शशि कला की दोस्ती अब कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मनोज कुमार के करियर का सितारा लगातार चमक रहा था। साहित्य की सफलता ने उन्हें देशभक्ति फिल्मों का चेहरा बना दिया। दर्शक उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक सच्चे और गंभीर कलाकार के रूप में देखने लगे। उधर शशि कला भी अपने करियर के सुनहरे दौर में थी। गुमराह, अनुपमा और आशा जैसी फिल्मों ने उन्हें सपोर्टिंग रोल से क्वीन बना दिया। शूटिंग के बीच बीच जब वक्त मिलता, दोनों साथ बैठकर बातें करते, कभी सेट के कोने में, कभी आउटडोर लोकेशन पर, तो कभी मुंबई के छोटे मोटे कैफे में, जहां भीड़ कम होती थी। वे जानते थे कि उनका रिश्ता मीडिया की सुर्खियों में आ सकता है, इसलिए सब चुपचाप और सावधानी से होता था। शशि कला की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो उनके ग्लैमर और सफलता से परे उन्हें सफलता और अच्छा इंसान समझता था। मनोज के लिए शशि कला एक अलग एहसास थी, न तो स्टारडम का दिखावा और न ही सिर्फ सतही बातें, बस सच्ची बातचीत और भावनाएं। इंडस्ट्री के एक ऐसी जगह है जहां रिश्ता नजरबंदी में रहता है। उनके करीबियों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मनोज और शशि कला अक्सर एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। कुछ दोस्तों ने मनोज को सावधान किया कि तुम्हारा करियर अभी ऊंचाई पर है, ऐसी अफवाहें तुम्हारी इमेज खराब कर सकती हैं। मनोज ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठने लगा था। पहला तूफान तब आया जब एक फिल्म मैगजीन्स में उनकी एक साथ खींची गई तस्वीर छपी, जिसमें वे हंसते हुए दिखे। हेडलाइन थी, क्या मनोज कुमार और शशि कला के बीच कुछ खास है? यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे थे और कुछ ने इसे विवाद का रूप देना शुरू कर दिया। शशि कला पर असर ज्यादा पड़ा। वह जानती थी इंडस्ट्री में महिलाओं पर ऐसे मामले का असर पड़ता है। उनके परिवार में बातें पहुंची, माँ ने उन्हें साफ कहा और
मनोज कुमार से दूर रहने की चेतावनी दी। इसी बीच मनोज कुमार उपकार की तैयारी में लग गए। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। शूटिंग और डायरेक्शन में इतने व्यस्त हो गए कि शशिकला से मुलाकातें कम हो गईं। लेकिन जब मिलते तो वही पुरानी गर्मजोशी से लौट के बातें होती। शशिकला भी अपने करियर में व्यस्त होती गई, लेकिन उन्होंने भी महसूस किया कि मनोज के साथ उनका रिश्ता एक चौराहे पर आ गया है। या तो इसे नाम देना होगा या फिर इसे छोड़ना होगा। उन दोनों को पता नहीं था कि आने वाले समय उनके लिए बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ उनके रिश्ते को नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। शशिकला को इन खबरों से झटका लगा। उन्होंने मनोज से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मनोज हमेशा शूटिंग और मीटिंग के बहाने टाल देते थे। रिश्तों में चुप्पी बढ़ने लगी। जब भी वो मिलते बातचीत अब हल्की फुल्की होती, बल्कि सवाल जवाब और सफाइयों में भी बदल जाती थी। मनोज के दोस्तों का मानना था कि वह अपने करियर को लेकर इतने समर्पित हैं कि निजी रिश्तों की जगह उनके बीच है ही नहीं। वहीं शशिकला को लगने लगा कि वह उनके जीवन में प्राथमिकता नहीं रही। इसी दौरान शशिकला के परिवार ने दबाव बनाना शुरू किया कि वह अपना जीवन स्थिर करें और शादी करें। लेकिन शशिकला के दिल में अभी मनोज कुमार थे और वह इस रिश्ते को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मीडिया की लगातार चल रही गॉसिप और बढ़ता काम और समय की कमी, ये सब मिलकर उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहे थे। और फिर आया वह मोड़ जिसने इस दीवार को पक्का कर दिया। मनोज को एक फिल्म के लिए महीनों विदेश में शूटिंग करनी पड़ी। इसी दौरान उनका और शशिकला का संपर्क लगभग टूट गया। पत्र लिखने का जमाना था, लेकिन जवाब में हफ्तों लग जाते थे। फोन कॉल्स महंगे और मुश्किल होते थे। इसी दूरी ने उनके बीच बची खुची गर्माहट को ठंडा कर दिया। जब मनोज लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि शशिकला के जीवन से कहीं पीछे छूट चुके हैं। शशिकला अब अपनी फिल्मों में काम और परिवार में व्यस्त है। शायद मन ही मन उन्होंने रिश्ते को स्वीकार करने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ये अंत नहीं था। अभी असली तूफान बाकी था, एक ऐसा फैसला जो उनके बीच दूर को हमेशा के लिए तोड़ देगा। साल आया 1969। मनोज कुमार अपने परिवार और करियर के साथ शिखर पर थे। पूर्व और पश्चिम की तैयारी जोरों पर थी। वे इस फिल्म को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी थे। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, उनके लिए एक मिशन थी, भारतीय मूल्य को दिखाने की, देशभक्ति और गहराई से महसूस कराने की। लेकिन इस जुनून के साथ उनकी निजी और जिंदगी में ठहराव आ गया था। शशिकला को कभी मनोज के हर छोटे बड़े संघर्ष और अपने सपनों के साथी थे। अब खुद अकेलेपन से जूझ रही थी। महीनों बीत जाते थे बिना किसी मुलाकात और लंबी बातचीत के, और जब कभी मिलते तो उन मुलाकातों में वही चमक और वही मासूमियत और अनकहा अपनापन रह जाता। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन दोनों जानते थे कि अब यह कहानी खत्म हो चुकी है। इसके बाद शशिकला ने अपना ध्यान पूरी तरीके से फिल्मों और परिवार में लगा दिया। उन्होंने कुछ साल बाद शादी कर ली और इंडस्ट्री में एक मजबूत चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपना नाम कायम रखा। मनोज कुमार ने भी अपना फिल्मी करियर जारी रखा और 70 के दशक में कई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। सालों बाद जब दोनों किसी अवार्ड फंक्शन में एक ही मंच पर आए तो बस एक मुस्कान का आदान प्रदान होता। कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई पुराने पन्ने के नहीं पलटे जाते, लेकिन उनकी आंखों में अनकहा अपनापन अब भी मौजूद था। एक अधूरी मोहब्बत चुपचाप सादगी के साथ। समय बीता। 2015 में शशिकला का निधन हो गया और इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अदाकारा को खो दिया। मनोज कुमार जो अब भी फिल्मों से दूर रहकर शांत जीवन बिता रहे थे, उनके बारे में सिर्फ इतना कहा कि वो अच्छी इंसान थी और मेरी जिंदगी का एक खास हिस्सा थी। उनकी यह कहानी किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग की तरह नहीं थी। यह एक ऐसी मोहब्बत थी जो वक्त, दूरी और परिस्थितियों के सामने टिक नहीं पाई, लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।